सर्वप्रथम श्री विश्वनाथ कराड जी, श्री राहुल कराड जी, MIT इन्स्टिट्यूट आणि माझी जन्मभूमी पुणे आणि पुण्याचे जनतेचा मी मनापासून आभार मानतो की आज मला लोकमान्य टिळकांची, छत्रपती शिवाजी महाराजांची, सावित्रीबाई फुलेंची या पावन भूमीत मला परत येण्याचा अवसर मिळालं, तर तुमच्यामुळे मिळालं, तर त्यासाठी मी तुमचा खूप खूप आभार प्रकट करतो, आभार मानतो. मंच पर विराजमान हमारे बीच बसवराज जी, श्री राहुल कराड जी, अभी कुछ देर पहले ही यहीं से हमारे NDA घटक दल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी हमारे बीच में थे. उनकी फ्लाइट थी तो वो यहाँ से अभी उन्होंने प्रस्थान किया. सत्यजीत तांबे जी भी हमारे बीच में थे. और अभी भी मंच पर, जिसे मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे के सबसे अहम हिस्से हमारे अलग अलग जगहों से चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, इन सभी लोगों का मैं अपनी जन्मभूमि पुणे में स्वागत करता हूं. मित्रों, अभी शुरुआती दौर में जब फेलिसिटेशन हो रहा था तो आदरणीय राहुल जी ने बताया कि मैं यहीं का प्रोडक्ट हूं, मैं यहीं से बाहर निकला हूं. इसीलिए मैंने चुटकी लेते हुए कहा कि एक लौता ऐसा अवसर है जहां मैं कहूंगा राहुल है तो मुमकिन है, अन्यथा देश तो क्या कह रहा है आप जानते हो. ऐसा है कि MIT में आपके बीच में 14-15 साल के बाद जब मैं वापस लौट के आया हूं तो ये मेरे लिए एक घर वापसी की तरह है. इन्हीं क्लासरूम्स में, इसी मैदान में, इन्हीं कैंपस में और यहीं पर आसपास में जो कॉफी शॉप्स है, यहीं पर बैठ बैठकर हम लोगों ने अपना रास्ता तय किया था. तो आप ही में से निकला हुआ, आप ही के बीच से निकला हुआ मैं भी आप ही की तरह MIT का एक प्रोडक्ट हूं. और आज ये मेरी घर वापसी का सुंदर अवसर जो है वो राहुल जी की वजह से ही एक तरीके से पूरा हुआ है. मेरी तो 14-15 साल के बाद घर वापसी हो रही है. 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भी 22 जनवरी को एक घर वापसी होने वाली है. और इस बार जो घर वापसी होने वाली है, चाहे कोई आक्रांता, कोई आतंकी सोच वाला व्यक्ति जितना भी प्रयास कर ले, अब भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता. एक बार मुट्ठी हाथ में उछाल कर कहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम. एक वोट, एक युवाओं की ऊर्जा क्या क्या करा सकती है. यह आप लोगों की ऊर्जा, यह आप लोगों की सतर्कता, यह आप लोगों की ताकत, यह आप लोगों की शक्ति जब आ जाती है, तब देखिए 14-15 साल पहले जो अस्तित्व नकारने वाले लोग थे, आज वो लोग भी कोट पे जनेऊ डालकर रोम रोम करते करते आज राम राम करने लगे हैं. ये एक वोट की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है. पर मित्रों, इसके अलावा भी युवा शक्ति की जो एक ताकत है, उससे देश की विकास यात्रा में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह आपको कुछ बातों से पता चल जाएगा. जब आपके बीच से, MIT के इसी कैंपस से मैं दिल्ली की ओर प्रस्थान मैंने किया 14-15 वर्ष पहले, मेरा भी वनवास हुआ था.
तो जब मैं गया वहां पर, तब भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। फ्रेजाइल 5 में हम उसको गिनते थे। लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था थी। जब आपके बीच का आप ही का MITian, आप ही के पुणे का बेटा आपके बीच में लौट आया है, तो ये युवा शक्ति की ताकत है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में नहीं बल्कि फास्टेस्ट 5 में है, और हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली आज अर्थव्यवस्था बनकर स्थापित हुए हैं। मैं जब आपके बीच से निकला और मैं दिल्ली गया था, तब भारत में केवल 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का जाल बिछा हुआ था। जब मैं आपके बीच लौट कर आया हूं, तो 2022-23 तक आज भारत में 6 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछ चुका है। और जैसे प्रभु श्री राम ने राम सेतु को बनाया लंका और भारत जोड़ने के लिए, वैसे आज एक डिजिटल सेतु खड़ा हो चुका है भारत के शहरों को गांव तक जोड़ने के लिए। मित्रों, आज भारत में जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है, एक एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आपके हाथ में है, एक कालखंड यह भी था कि भारत 90 से 95% अपने मोबाइल फोन को इंपोर्ट करता था। आज मैं जब आपके बीच में आया हूं, तो भारत की यह ताकत है कि भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में आज स्थापित हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, परंतु हमारे सम्मानित नेता है, और क्योंकि वो मंच पे आए हैं तो हम सभी उनका स्वागत भी करते हैं और उनका बहुत आदरपूर्वक तरीके से उनको नमस्कार भी करते हैं। मित्रों, ये भारत की यात्रा रही है। जब आपका बेटा MIT से निकला था तो भारत में मात्र 700 स्टार्टअप थे, 700 स्टार्टअप्स। जब आपका बेटा आपके पास फिर से आया है इस मंच पर, तो भारत में आज 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे युवाओं ने तैयार किए हैं, और आज हम भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। यह ताकत है युवा शक्ति की। और एक वोट, एक युवा ताकत अगर जागृत हो जाए, तो भारत की विकास यात्रा में उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यह आपके सामने है। 2014 में जहां पर 1 GB डेटा, आपको याद होगा, मेरी उम्र के कुछ लोग होंगे, मैं मिलेनियल हूं, आप लोग जेन जी है, हमारे समय पर 1 GB डेटा 300 रुपया प्रति GB का होता था। आज एक विस्तृत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऐसे बिछ चुका है, आज इंटरनेट की व्यवस्थाएं इतनी व्यापक हो चुकी है कि आज 1 GB डेटा मात्र 9 रुपए का मिलता है। और इसीलिए आज भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा है कि जब आपका बेटा यहां से गया, तब प्रधानमंत्री जब 1 रुपए भेजते थे गरीब कल्याण के लिए, सामाजिक जन कल्याण नीतियों के लिए, तो 1 रुपया जब भेजा जाता था तो 85 पैसे उसमें से लूट लिए जाते थे। आज जब DBT और जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशंकु को तैयार किया गया है, तो जब 25 लाख करोड़ केंद्र की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए भेजे, तो 25 लाख करोड़ गरीबों के पास पहुंचे और 3 लाख करोड़ देश का बचा। तो आज भारत की यह विकास यात्रा है। मित्रों, युवाओं की जो शक्ति है ना, उसे बहुत समय तक दबा कर रखा गया, और इसीलिए मैं इसको कहता हूं पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप का गलत अर्थ मत निकालिए, कैप सुनकर कई लोग विचलित भी हो सकते हैं। कैप का मतलब है C फॉर करप्शन। आपको याद होगा, बड़े बड़े घोटाले होते थे, 2G, CWG, जीजाजी। A फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स,
किस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से, वोट बैंक की नीति के हिसाब से किसको क्या मिलेगा यह तय होता था। और पी फॉर परिवारवाद। परिवारवाद का तो एक ऐसा उदाहरण था कि जब चंद्रयान 1 2008 में भारत ने, इसरो ने भेजा और वो पूर्ण तरीके से उस समय पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, हालांकि उसका एक इंपैक्ट पॉइंट चंद्रमा पर हुआ, तो 2008 में उस चंद्रमा पर इंपैक्ट पॉइंट का नाम रखना था, तो उस इंपैक्ट पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। मतलब कि कुछ लोगों ने तो परिवारवाद का पताका अंतरिक्ष में भी लहरा दिया था। आज जब भारत की राजनीति में कैप की पॉलिटिक्स को हटाया गया है, तो आज भारत में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रही है, आज जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, तो आज 2G, CWG, जीजाजी की बात नहीं, आज भारत में बात होती है तो 5G और 6G की बात होती है। आज भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचता है, 12 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुंचते हैं, 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। और जब राशन पहुंचता है तो वो राशन मोहम्मद के भी घर पे पहुंचता है, मोहित के भी घर पे पहुंचता है। जब शौचालय बनता है तो वो शिल्पा के भी घर पे बनता है, वो सुल्ताना के भी घर पे बनता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इसीलिए आज तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति है। और जहां तक परिवारवाद की बात है, तो आज जब चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके भारत को वो प्रथम देश बनाता है जिसने ये उपलब्धि हासिल की, तब उस टच पॉइंट का नाम किसी परिवार के नाम पर नहीं बल्कि उस टच पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट रखा जाता है। कुछ लोग परिवारवाद का पताका लहराते हैं अंतरिक्ष में, हम भारत और सनातन और हिंदू का पूरा झंडा जो है वो अंतरिक्ष तक लहराने का आज काम करते हैं। ये तब्दीली हुई है राजनीति में, ये चेंज हुआ है पॉलिटिक्स में। और इसीलिए आज ये सबसे बेहतरीन और सुंदर अवसर है राजनीति में जुड़ने का, अपना योगदान देने का। मित्रों, एक वोट से आप क्या क्या बदल सकते हैं यह आपके सामने है। आज आपकी एक वोट की यह ताकत है कि चाय वाले का बेटा भी आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, दलित आदिवासी घर से आने वाली महिला भी देश की राष्ट्रपति बन सकती है, और देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले व्यक्ति शोषित वंचित समाज से आते हैं। आज ये युवा शक्ति के कारण ही मुमकिन हो पाए। मतलब भारत की और किसी भी देश की विकास की, तरक्की की यात्रा में युवा शक्ति की गारंटी बहुत जरूरी है। और इसीलिए यह जरूरी है कि आज आप अपने आप को केवल बेनिफिशियरी ऑफ चेंज नहीं बल्कि एजेंट ऑफ चेंज के रूप में देखें। और जब आप एजेंट ऑफ चेंज के रूप में आप अपने आप को देखेंगे तो आपको समझेगा कि देश में धारणाएं भी बदल रही है और धरातल भी बदल रहा है। एक धारणा हुआ करती थी भारत के बारे में कि भारत में ऐसा ही होता है, भारत में ऐसा ही भ्रष्टाचार, भारत में ऐसे ही आतंकी हमले, ना जाने कितने आतंकी हमले हुए। पुणे में भी एक हमला हुआ था, मुंबई में भी हुआ था, चेन्नई में भी हुआ था, जयपुर में भी हुआ था। परंतु आज धारणा और धरातल ऐसा बदला है कि जब मुंबई का हमला हुआ और उस समय की सरकार पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देती थी, आज अगर कोई उरी और पुलवामा करने की जुर्रत करता है तो उसे घर में जाकर हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मतलब ये MFN स्टेटस से हटकर आज MTJ स्टेटस तक बदला हुआ है। वो भी तब होता है जब युवा शक्ति जागृत होती है। मित्रों, समय यहां का समाप्त हो चुका है, परंतु 2024 का समय आ रहा है। यही समय है, सही समय है
युवा शक्ति के साथ ही भारत की शक्ति बढ़ेगी। आप सभी लोगों को 22 जनवरी के लिए और 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक बार साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय।